राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह होता है। इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के आयोजन किए जाते हैं। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं। व्रत को लेकर शास्त्रों में भी कई नियम बताए गए हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में आपको कब और कितनी बार खाना चाहिए, व्रत निर्जल रखना चाहिए या फलाहार, व्रत का पालन कब करना चाहिए, पूजा से पहले क्या आप चाय पानी पी सकते हैं, क्या महाशिवरात्रि के व्रत में आप नमक खा सकते हैं, क्या आप दवाई खा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिलाएं व्रत कैसे करें। तो ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग शिव जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है और रात भर जागरण भजन कीर्तन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इससे पहले यदि व्रत खोला जाता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। महाशिवरात्रि का व्रत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी रख सकता है। महाशिवरात्रि का व्रत दोनों तरीके से रखा जाता है, फलाहार और निर्जल। बस इस बात का ध्यान रखना है कि निर्जल व्रत में पूरे दिन आपको ना तो अन्न ग्रहण करना है और ना ही जल ग्रहण करना है। इसीलिए यदि आप में सामर्थ्य है तो आप निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप फलाहार व्रत धारण कर सकते हैं। फलाहार व्रत के दौरान रात्रि और दिन में फलाहार का सेवन कर सकते हैं। बस व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ नहीं खाना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। व्रत का भी अपना एक नियम होता है, एक समय होता है कि जिस समय आपको खाना खाना है, इस समय आपको फलाहार लेना है। तो महाशिवरात्रि के व्रत में आपको 2 या 3 बार से ज्यादा आपको फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सुबह की पूजा करने के बाद नाश्ते यानी कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे फलाहार कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स या फल का सेवन आप कर सकते हैं। इसके बाद लंच में जूस या लस्सी का सेवन आप कर सकते हैं। डिनर के समय में आप कुट्टू की पूरी, पकौड़ी आदि का सेवन आप कर सकते हैं। हो सके तो 3 बार से ज्यादा कुछ ग्रहण ना करें, क्योंकि बार बार खाने की आदत व्रत में ठीक नहीं होती है। अन्यथा व्रत रखने का क्या फायदा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या पानी पीते हैं। तो आप पूजा से पहले कुछ भी खाएं ना पिएं। आप चाहें तो महाशिवरात्रि के दिन जल्दी पूजा कर लें ताकि चाय पानी ले सकें। लेकिन यदि आपको हेल्थ इशू है तो आप पूजा से पहले भी चाय पानी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हेल्थ आती है, बाद में व्रत आता है। अब सवाल यह उठता है कि महाशिवरात्रि का व्रत मीठा रखना चाहिए या नमकीन। तो आपको बता दें कि जितने भी व्रत होते हैं सब में नमक का सेवन वर्जित होता है। व्रत हमेशा मीठे ही रखने होते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में भी बहुत से लोग नमक का सेवन नहीं करते हैं। अगर आपको नमक के बिना कोई दिक्कत नहीं है, आप नमक के बिना रह सकते हैं, तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत मीठा ही रखना चाहिए। आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, या आप जॉब करते हैं, तो आप सिर्फ एक टाइम ही नमक का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और अगर आप नमक का सेवन करते हैं तो आपको सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है, साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना है। अब आइए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो नंबर 1 आता है तामसिक भोजन, जैसे कि नॉनवेज, मीट, मछली, अंडा। इनका सेवन आपको नहीं करना है, चाहे आप व्रत रख रहे हैं या नहीं। व्रत खोलते समय, व्रत के समय और यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है। अगर आप इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ये देख लेना। इसके बाद आता है वैसे ही दुर्गंध वाली चीजें, जैसे कि लहसुन, प्याज, मूली, मशरूम, कटहल, बैंगन। इनका सेवन आपको किसी भी फॉर्म में नहीं करना है, जैसे इनकी सब्जी और पकौड़ी
या कुछ भी बनाकर इनको आपको नहीं खाना है। उसी तरह से ही आपको पैकेट बंद चिप्स या नमकीन का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि इनमें भी लहसुन प्याज का प्रयोग हो सकता है या किस शुद्धता से ये बनाए गए हैं इनका आपको नहीं पता है, तो इनका सेवन आपको नहीं करना है। इसी तरह से आपको किसी भी तरह के नशे का सेवन आपको नहीं करना है, कि जैसे कि धूम्रपान, अल्कोहल या फिर गुटखा, इनका सेवन आपको नहीं करना है। उसी तरह से महाशिवरात्रि के उपवास में कुछ लोग ठंडाई में भांग मिलाकर पीते हैं, क्योंकि भांग जो है वो शिव जी को अति प्रिय है। लेकिन आप बिना भांग के भी व्रत में ठंडाई पी सकते हैं, क्योंकि व्रती को भांग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आती है अनाज की। तो अनाज का सेवन आपको व्रत में नहीं करना होता है, जायज़ सी बात है। तो किसी भी तरह के अनाज का सेवन आपको नहीं करना है। आपको बता दें कि अनाज में सभी तरह की दालें आती हैं। किसी भी तरह के दाल का प्रयोग आपको महाशिवरात्रि के व्रत में नहीं करना है। अनाज की बात करें तो अनाज में गेहूँ, चावल, जौ, मक्की, बेसन, सूजी, मैदा और चिया सीड, इनका सेवन आपको नहीं करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि इनसे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। उसके बाद बारी आती है कच्चे दूध की। महाशिवरात्रि के व्रत में आपको कच्चे दूध का सेवन नहीं करना होता है। एक तो आपको बता दें कि जब महाशिवरात्रि का व्रत आता है तब ना तो पूरी तरह से ठंडी होती है, ना ही पूरी तरह से गर्मी होती है। इसलिए साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो कच्चे दूध में बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। इसीलिए आपको महाशिवरात्रि के व्रत में कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कच्चा दूध जो है वो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला नंबर आता है तुलसी। महाशिवरात्रि के व्रत में तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं एवं शिव पुराण के अनुसार शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना गया है। उसके बाद बारी आती है कुछ सब्जियों की, जिनका व्रत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, भिंडी, तुरई, बीन्स और प्याज के पत्ते जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है बोतल बंद जूस की। आपको सेवन नहीं करना चाहिए। होटल के खाने का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन फूड का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, इनका सेवन आपको व्रत में नहीं करना चाहिए। आपको घर के बनाए हुए शुद्ध फूड खाने का ही सेवन करना चाहिए। और उपवास के बाद जब आप खाना खाते हैं तो ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा तले भुने खाने का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आइए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत हमेशा पूजा पाठ से ही करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा जलाभिषेक करें। उसके बाद ही सुबह की पूजा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ खाएं पिएं। आप सुबह के नाश्ते में पानी, चाय, जूस, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन आप कर सकते हैं। बहुत से लोग आलू के चिप्स और लच्छी वगैरह भी लेते हैं, बस वो घर के बने हुए होने चाहिए। इसके बाद आप कुछ ना खाएं, सीधे लंच के बाद डिनर टाइम में ही फलाहार ग्रहण करें। तो चलिए अब आप जान लेते हैं कि व्रत में कौन से आटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत में आप सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा, सामक के चावल का आटा या सामक के चावल आप यूज कर सकते हैं। इनसे आप पूरी, पकौड़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। सामक के चावल से आप पुलाव बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। सामक के चावल के आटे से आप इडली, डोसा आदि बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। अगर आप फलाहार वाला व्रत रख रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं। पानी आपको प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, जिससे आपके शरीर में हाइड्रेशन बना रहे। इसके बाद बारी आती है डेयरी प्रोडक्ट की। तो डेयरी प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है दूध। तो दूध में आप उबले हुए दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध से आप खीर बना सकते हैं, दूध की ठंडाई आप बना सकते हैं, दही खा सकते हैं, दही से आप लस्सी बना सकते हैं, पनीर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पनीर की सब्जी बना सकते हैं, पनीर को फ्राई करके आप खा सकते हैं।
उसके बाद आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी में आपको देसी घी का ही इस्तेमाल करना है या फिर आपको मूँगफली के तेल या फिर जैतून के तेल या बादाम के तेल का ही इस्तेमाल करना है, सरसों के तेल का इस्तेमाल या सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके बाद बारी आती है साबूदाने की, तो साबूदाना आप खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं, साबूदाने का पराठा बनाकर आप खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर आप खा सकते हैं या साबूदाने की नमकीन बनाकर आप खा सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राई फ्रूट, तो सभी तरह के ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि आप खा सकते हैं। मखाना आप खा सकते हैं, मखाने को फ्राई करके आप खा सकते हैं। मखाना एक सुपर फूड है जिसका सेवन करने से आपको दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। मखाने की खीर या मखाने को रोस्ट करके आप खा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है फलों की, तो सभी तरह के फल आप खा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि खट्टे फलों का सेवन आपको नहीं करना है जिससे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं मसालों की, तो मसालों में सिर्फ़ आप जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, अजवाइन, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अन्य मसालों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सब्जियों की, तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आलू। आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, आलू की रसेदार सब्ज़ी, आलू की चाट, आलू की टिक्की बनाकर आप खा सकते हैं, टमाटर आलू आप खा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है शकरकंद, तो शकरकंद की का हलवा, शकरकंद की चाट बनाकर आप खा सकते हैं। अरबी, अरबी की रसेदार सब्ज़ी, अरबी की सूखी सब्ज़ी बनाकर आप खा सकते हैं। जिमीकंद आप खा सकते हैं। कद्दू, लौकी आप खा सकते हैं। कद्दू की खट्टी-मीठी सब्ज़ी आप खा सकते हैं। लौकी की खीर, हलवा, बर्फी बनाकर आप खा सकते हैं। कच्चा केला आप खा सकते हैं। सिंगार आप खा सकते हैं। खीरा आप खा सकते हैं। ककड़ी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया आप खा सकते हैं। कच्चा पपीता आप खा सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को कच्चे पपीते का सेवन नहीं करना है। यह ध्यान देने के जो भी आप खाना खाएँ वो ज़्यादा हैवी ना खाएँ। आप हल्की क्वांटिटी और शाम को खा सकते हैं। शाम को पूजा के बाद यह चीज़ें खाई जा सकती है, लेकिन कम क्वांटिटी में ही खानी चाहिए। और अब बात करते हैं कि व्रत में दवाई खा सकते हैं या नहीं, तो आप व्रत में दवाई खा सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, बीपी, शुगर, थायराइड, या तो आप व्रत ना रखें या फिर आप उनकी दवाई लेकर व्रत रख सकते हैं। फ़ीवर है तो दवाई ले सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा भी नहीं चाहेंगे कि आप कष्ट में रहकर व्रत रखें। अब बात करते हैं कि बच्चे, बूढ़े या गर्भवती महिलाएँ व्रत कैसे रखें। तो जैसे हमने व्रत में बताया कि आपको ज़्यादा बार-बार नहीं खाना है, लेकिन बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं के लिए नियम अलग होते हैं। बच्चों को भी ज़्यादा भूख लगती है, बड़ों बुजुर्गों को भी हेल्थ इश्यू होते हैं, उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। गर्भवती महिलाएँ भी ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती हैं, तो वो समय-समय पर कुछ न कुछ अवश्य खाते रहें, फलों का जूस लेते रहें और पानी समय-समय पर पीते रहें, जिससे शरीर में हाइड्रेशन बना रहे। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन होता है, इसीलिए आप इस दिन खान-पान से ज़्यादा पूजा-पाठ में ध्यान लगाएं, ताकि भगवान शिव आपके व्रत से और पूजा से प्रसन्न होकर आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरा करें। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। ये थी जानकारी कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।